चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले दम पर भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, एक अकेला इंसान जो अपनी मेहनत से सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश का मुकद्दर बदल दे। कौन हो सकता है ये? जी हां, वो नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि आज भी आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पर ये जो महानता का सफर था ना, वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, कांटों से भरा था रास्ता। चलिए उनके शुरुआती संघर्षों को देखते हैं, वो संघर्ष जिसने उन्हें फौलाद बना दिया। शुरुआत हुई गरीबी से। उनका जन्म ही एक ऐसे समाज में हुआ जहां हर कदम पर भेदभाव की जंजीरें थीं। स्कूल, वो जगह जहां हर बच्चे को बराबरी का हक मिलना चाहिए, है ना? पर उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था। सोचिए, कितना अपमान, कितना अकेलापन महसूस होता होगा। और हद तो तब हो गई जब पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, पानी जो एक बेसिक इंसानी जरूरत है, उससे भी उन्हें दूर रखा गया। ये थी उस वक्त की कड़वी हकीकत। लेकिन पता है, इन सब मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके अंदर एक जिद, एक आग पैदा कर दी। उन्होंने ठान लिया, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसी जिद, इसी संकल्प ने उन्हें पढ़ाई के रास्ते पर ऐसा दौड़ाया कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी, किसी हथियार से नहीं बल्कि अपनी कलम की ताकत से। और नतीजा, वो बच्चा जिसे कभी क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, वही अपनी लगन से भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बना। ये बात साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो तो हालात बदले जा सकते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 32 से ज्यादा डिग्रियां। अरे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी ज्ञान की भूख और जबरदस्त मेहनत का सबूत है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, क्या नहीं पढ़ा उन्होंने। ये ही नहीं, उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट किसी जाति या समाज का मोहताज नहीं होता। तो ये देखिए उनकी पूरी यात्रा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पहला पॉइंट, संघर्ष की शुरुआत। दूसरा पॉइंट, पढ़ने का अटूट संकल्प। और तीसरा पॉइंट, सीधे भारत के संविधान के निर्माता। क्या कमाल का सफर है ना? और ये काम उन्होंने कितनी तेजी से किया, जरा ये देखिए। सिर्फ 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने कम समय में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार कर दिया। ये उनकी काबिलियत और देश के लिए उनके समर्पण को दिखाता है। ये लाइन उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। जिसने कलम से किस्मत बदली, वो नाम है अंबेडकर। उन्होंने सच में साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, कलम में होती है। एक ऐसी ताकत जिससे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की किस्मत लिखी जा सकती है। पर उनकी विरासत सिर्फ संविधान की किताब तक ही नहीं है। नहीं, उन्होंने भारतीय समाज को कुछ ऐसे तोहफे दिए जो आज भी हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। सबसे पहले, समानता का अधिकार। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और ये पक्का किया कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या जेंडर का हो, आगे बढ़ने का बराबर हक मिले। खासकर हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के अधिकारों की वकालत इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। उनका रास्ता क्या था? देखिए, ना तलवार ना ताकत। उनका मानना था कि असली बदलाव तो शिक्षा की शक्ति से आता है। उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उनका विश्वास था कि समाज को बदलना है तो वो पढ़ाई और कानून के दायरे में रहकर ही हो सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो एक जलती हुई मशाल की तरह हैं, जो आज भी हम सबको बराबरी और इंसाफ के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। उनके विचार आज भी हमारा भविष्य लिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम और कौन से नए रास्ते बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और हाथ में शिक्षा की ताकत हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है और एक बेहतर कल बनाया